हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर ना मेरी हुडीड आइज़ हैं और मैंने उनके ऊपर ये मेकअप लुक किया था, हाय हाय! क्या अच्छा लग रहा था मुझे, क्या बताऊँ। इतना कोई खूबसूरत और हसीन तरीन लग रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरी हुडीड आइज़ हैं और हुडीड आइज़ पर आप सबको पता है कि जब मेकअप करो ना, तो आपका मेकअप छुप जाता है। तो मैंने अपने भाई की शादी पर मेकअप करवाया था और जब मैंने वहाँ से मेकअप करवाया, सेम मैंने मेकअप करवाया था, यकीन करें कि जब मैंने मेकअप करवाने के बाद अपनी आईज़ ओपन की थी, ज़ाहिर है बाद में ही करते हैं ना, तो जब मैंने आईज़ ओपन की तो मैं इतना हैरान थी कि कहाँ है वो मेकअप जो मतलब थोड़ा-सा तो नज़र आए, थोड़ा-सा तो शो हो ना मेकअप। तो लेकिन वो मेरी आँख खुलने के बाद सारा छुप गया। लेकिन वो टाइम ऐसा होता है ना कि आपको वो मैनेज करना ही होता है फिर। ख़ैर मेकअप बहुत अच्छा था, बस ये था कि वो हुडेड आइज़ के हिसाब से नहीं था, वरना सब कुछ परफ़ेक्ट था और ये बात सिर्फ़ मैं ही जानती थी कि ठीक नहीं लग रहा, वरना नॉर्मली लोग जो है ना वो इतना नोटिस नहीं करते। ख़ैर आज मैंने ये खुद मेकअप किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ हुडेड आइज़ जो हैं वो आप आइज़ ओपन भी करो, तो मेकअप अच्छा ही लग रहा है ना, मतलब मुझे अपनी लुक ये वाली बहुत अच्छी लगी। अच्छा यहाँ पर ना मैंने कंसीलर लिया, कंसीलर आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन थोड़ा लाइट कलर लेना है। उसको लेके आई बेस बना लेनी है, लेकिन मैंने इसको ब्रो बोन के पास से इसलिए ज़्यादा नीट किया है, क्योंकि मेरे आईब्रोज़ नहीं बने हुए थे। तो जब मेरे आईब्रोज़ नहीं बने हुए थे, तो मैंने उसको नीट करने के लिए ना पहले आईब्रोज़ में कलर कर लिया और उसमें फिलिंग कर ली और जब वो फिलिंग कर ली, तो मैंने फिर अपने जो है वो लिड भी कवर कर ली सारी कंसीलर से और मैंने ऊपर जो है वो आईब्रो के ऊपर भी उसको अच्छे से नीट करने के पर्पज़ से जो है वो कंसीलर लगा लिया। तो ऐसा करने से ना जो आपकी आईब्रो जो है वो ज़्यादा फ़ाइन हो जाती है। आईब्रोज़ जिन्होंने नहीं बनवाई होती बहुत लोग होते हैं जो इस्लामिकली ज़ाहिर है हमें अलाउ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये चीज़ गुनाह समझा जाता है। तो फिर आप लोग इसको ऐसे कवर कर सकते हो। आपके जो हेयर्स हैं ना वो इस तरह से हाइड हो जाते हैं और आपकी जो शेप है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं यूजुअली ये कुछ कर लेती होती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ना ये मैंने फिर इसको पाउडर से सेट किया था, ठीक है? सिंपल कॉम्पैक्ट के साथ मैंने इसको सेट किया, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट आई शैडो लगाते हैं तो वो पैची हो जाता है, स्मूथ नहीं लगता है। तो इसको हमेशा पाउडर से सेट करके तो फिर नेक्स्ट आप करते हो जो भी आपने आई शैडो लगाना है। यहाँ पे ना मैंने पहले लाइट पीच कलर का आई शेडो लगाया, आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत लाइट पीच सा लगाया था ताकि ट्रांज़िशन कलर मेरा कोई भी बन जाए, कोई भी आप कलर लगा सकते हैं। मैंने लाइट पीच चूज़ किया था बिकॉज़ मुझे पिंक करना था, तो पिंक के साथ ब्राउन नहीं जाता तो पीच जाता है। अगर आपने ब्राउन करना है तो आप ब्राउन की कोई फैमिली ले लें। मैंने पीच इसलिए लगाया कि वो लाइट पीच था और फिर मुझे पिंक की फैमिली में जाना था। तो फिर मुझे यहाँ पर जो है ना मैंने इसको ब्राउन कलर सॉरी पिंक कलर लगाना शुरू किया। पिंक कलर जो है ना ये थोड़ा शार्प कलर है लेकिन यहाँ पर जो है एक तो देखें हम लोग लगा रहे होते हैं कंसीलर के ऊपर, तो यहाँ पे ये कलर्स परमानेंट हो रहे होते हैं तो ज़्यादा ब्राइट लग रहा है तो इतना ब्राइट पिंक कलर अच्छा नहीं लगता है। नॉर्मली भी हम लगाएँ तो फंक्शंस के लिए भी तो ये अच्छा नहीं लगता। देखिए ये मैंने पर्पल और ये पिंक ये दोनों मिक्स करके लगाए हैं और उसके बाद ये वाला मैरून कलर। ये 3 कलर्स के साथ मैंने बस मेकअप किया है, ठीक है? इसके बाद मैंने सिल्वर शेड लगाया था। ये मैरून कलर जो है ना, ये लेकर ना मैंने यहाँ पर सिर्फ़ अपनी जो ट्रांज़िशन शेड के नीचे जो मेरी लिड है ना, बस उसके ऊपर मैंने हल्का-हल्का लगाना शुरू किया, बल्कि लगाया भी नहीं बल्कि रखना शुरू किया। बस कलर उठा रही थी, उसको रख रही थी, कलर उठा रही थी, उसको रख रही थी। इसको अभी ब्लेंड नहीं करना है, आप बिगिनर हैं ना, तो फिर आप उठा के रख सकते हैं। अगर आप ये देखिए मैं ऐसे पहले रख रख रही थी, ठीक है? इसको आप थोड़ा-थोड़ा करके रखेंगे ना, तो रख के तो फिर उसको ब्लेंड करना ईज़ी हो जाता है, क्योंकि हम शेप बना लेते हैं ना। पैलेट से कलर उठाएँ और उठा के जो है ना उसको यहाँ रखें और जो शेप आपने देनी है उस शेप में रखें और उसके बाद उसको ब्लेंड करें। यहाँ मैं थोड़ा-थोड़ा करके ना कलर उठा रही थी। अच्छा यहाँ पर ना अपने फेस का मुझे तो याद ही हो गया कि कैसा है मेरे फीचर्स और मुझे कैसे मेकअप करना है। जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन क्योंकि खुद कर रहे होते हैं तो फिर कोई ना कोई दिमाग में बात आ जाती है, अच्छा चलो ये कर लेते हैं। तो मेरा तो ये था ब्रोंज़ी समथिंग लुक करने का, लेकिन फिर शुरू होते-होते बस यहाँ तक पिंक पर और फिर मेरा हुआ दिल कि मैं सिल्वर के साथ ये कर लूँ। इसको ना अच्छे से देखिए मैंने प्लेन ब्रश लेकर ना उसके साथ ब्लेंड किया। अच्छा अब ये जब हम लोग ऐसे कलर्स लगाते हैं ना,
तो इनमें हल्का-सा स्मोक लुक क्रिएट करते हैं, बिल्कुल पिंक-पिंक नहीं रहने देते। हालाँकि मैंने इसमें मैरून कलर यूज़ किया है, लेकिन वो ब्राइटन नहीं लग रहा है, वो डार्क नहीं लग रहा है, क्योंकि वो मैरून कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं था, ठीक है? मैं ज़्यादा डार्क कलर्स उठा सकती थी, लेकिन मुझे इतने डार्क कलर्स नहीं चाहिए थे कि मैं बिल्कुल ब्लैक स्मोकी शेड दूँ ना। तो इसलिए मैंने फिर वो लाइट मैरून कलर ही लिया था और इसके बाद जो है देखिए मैंने ब्लैक कलर लिया, उसको मैंने पहले रखा एक ब्रश के साथ और फिर मैंने दूसरा ब्रश लिया, उसके साथ मैंने ब्लेंडिंग की। ये वही ब्रश है जिससे मैं पिंक कलर लगा रही थी। इस तरह की चीज़ें समझ-समझ के चले ना तो ईज़ी हो जाता है मेकअप करना और थोड़ी तसल्ली वाला काम होता है। अम, टाइम खुद को देना पड़ता है, जैसे खुद कहें कि नहीं-नहीं जल्दी-जल्दी हो जाए। तो अगर आप यूँ करना चाहते हैं, अगर थोड़ा सीखना चाहते हैं तो खुद के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करने से ही ये चीज़ें आती हैं। तो देखिए ना थोड़ा-थोड़ा करके जो उसको ब्लेंड करना, थोड़ा-थोड़ा उसको साथ-साथ लेके चलना। जब आपको लगे ना कि ब्लैक वाला शेड मिक्स हो गया है, तो इसमें आप थोड़ा-सा मैरून उठा के दोबारा से ब्लेंड कर लें ताकि लगे नहीं कि ब्लैक ऊपर लगाया था। जब हम लोग वही पहले वाला जो मैरून सा कलर था ना, वो ब्लैक के ऊपर रखेंगे ना तो बड़ा अच्छा सा ह्यू सा बन जाता है। देखिए, कितना अच्छा सा ह्यू सा बना हुआ था दोनों आइज़ पर। यहाँ ना मैंने कंसीलर लिया और कंसीलर को मैंने सिर्फ़ अपनी लैश के पास लगाया और लगाने के बाद आँख को ऊपर करके देखा तो वो मेरी लाइन सी बन गई। और उस लाइन को फिर मैंने सही से ड्रा किया और ड्रा करने के बाद उसको मैं फिर भी स्मूथली उसको मैं कवर कर रही हूँ। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे कंसीलर थोड़ा-थोड़ा उठाना है, बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में और उसे यहाँ पर ड्रैग करना है। अगर आपने ड्रॉ भी करना है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी उठानी है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि क्वांटिटी ज़्यादा उठा लेते हैं या फिर अगर थोड़ा उठाया है, तो उसे यहाँ पर अपने आईलिड पर रख के उसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग नहीं करना, सिर्फ़ टैप करना है। यहाँ ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, अगर आप ट्रैक करेंगे ना तो आपका आई शैडो मिक्स हो जाएगा आपके कंसीलर में, वो नहीं करना। आपने अपने कंसीलर को नीट रखना है, तो नीट रखने के लिए आपको सिर्फ टैप-टैप करना पड़ेगा और क्वांटिटी लेस उठानी पड़ेगी। तो आपका जो है बड़ा फाइन सा कट क्रीज़ होगा और इसको आपने छोटे-छोटे स्ट्रोक्स के साथ करना है। देखिए मैं कितने छोटे-छोटे स्ट्रोक्स ले रही हूँ। जहाँ आपने बड़ा स्ट्रोक लिया वहाँ पर आपकी आई जो है वो सारी समझ लें कि सारा आपका आई शैडो ख़राब हो जाएगा। बहुत छोटे-छोटे आपने हल्के हाथ से इसको स्ट्रोक लेने हैं छोटे-छोटे, देखिए कितना अच्छा कट क्रीज़ बन गए। अब सेम इसी तरह से दूसरी आँख पे बना लेना, इतना टाइम नहीं होता कि दोनों का मैं दिखाया करूँ। तो एक का मैं ज़रा दिखा देती हूँ, दूसरे का जो है वो फिर सेम ही करना होता है। अच्छा यहाँ पर मैं ना पाउडर के साथ सेट कर रही हूँ, पाउडर के साथ सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ये मैंने आपको बताया क्योंकि अगर हम डायरेक्ट आई शैडो लगाएँगे तो वो एक जगह पर फिक्स हो जाएगा, फिक्स नहीं करना हम लोगों ने और वो फाइन भी नहीं लग रहा होता। आई बेस भी हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारी आईज़ जो है वो स्मूथ लगे और कट क्रीज़ करने का मकसद यही होता है कि इसके ऊपर जो अब हम शेड लगाएँगे वो थोड़ा परमानेंट हो और स्मूथ हो। यहाँ पे ना वो देखें कितनी शार्प एज आ गई थी। उस शार्प एज को हम लोगों ने किसी भी लाइट कलर के पिंक कलर से कोई भी लाइट पिंक कलर ले लें और उसके साथ आपने इसको स्मज करना है, उसको सारा डिफ्यूज़ करना है एजेस को। यहाँ भी आपने छोटे-छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं, ध्यान रखना है कि बड़े-बड़े स्ट्रोक्स नहीं लेने हैं, बहुत छोटे-छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं, छोटा ब्रश लेना है और उसको आपने बड़ी एहतियात के साथ जिस शेप में आप डिफ्यूज़ करना चाहते हैं, ये मैंने स्टाइल खुद अब चूज़ किया कि मुझे ऐसे डिफ्यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो स्ट्रेट रख सकते हैं, आप चाहें तो इसका हल्का-सा तिरछा, ये आपकी इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है? आपने अपनी मर्ज़ी से डिफ्यूज़ करना है उसको, जैसे आप जितना आगे तक लाना चाहते हो। यहाँ पर ना मैंने ये लगाया है सीलर लगाया है, ग्लिटर सीलर इसको बोलते हैं, ये मैंने मिस रोज़ का लगाया है। इसके बाद मैंने कोई भी आप चंकी पाउडर ले लें, सॉरी ग्लिटर ले लें और उसको जो है फ्लफ़ी ब्रश के साथ लगाएँ। फ्लफ़ी ब्रश के साथ ना मैं इसलिए लगा रही हूँ कि इसके साथ लगता बहुत अच्छा है, लेकिन ये एजेस पर अच्छा नहीं लगता, फिर वो थोड़ा मेस क्रिएट हो जाता है। तो ये है कि जहाँ पर ऑप्शन है मैं वहाँ पर जो है वो फ्लफ़ी ब्रश के साथ लगा रही हूँ, लेकिन जहाँ पर मुझे लगेगा कि अब एजेस पर लगाना है, वहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश के साथ उसको ड्रॉ करके लगाऊँगी, ठीक है? तो अगर आपने एकदम से सारा यूँ फ्लफ़ी के साथ ही लगा दिया या गलत ब्रश के साथ लगाया, तो आपका जो है वो सारा फैल जाएगा। आपका ग्लिटर फैल जाएगा और जहाँ आपका ग्लिटर फैलेगा, वहीं पर आपकी आई शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी, जो आपने बनाई थी, जो आपने क्रिएट की है, आपने
कंसीलर के साथ जो आपने कट क्रीज बनाई है वो ख़राब हो जाएगी। इसको ना थोड़ा 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 करके आपने ग्लिटर को लगाना है, एकदम से नहीं लगाना है। और सेम वे में आपने दूसरी आंख पर भी जो है वो ग्लिटर लगाना है। बहुत आपने एहतियात से ग्लू लगानी है। जहाँ ग्लू लग गई तो फिर वो ज़ाहिर है ग्लिटर तो वहाँ लगेगा। तो ये ना हो कि अगर आपने थोड़ा-सा गलत ड्रॉ कर दिया, तो आपका ग्लिटर भी गलत वे में लग जाए, ठीक है? तो ये बहुत एहतियात करनी है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने लैशेज़ को ग्लू लगा ली थी और वो जो है मैंने 2 से 3 मिनट मैं उसको रखती होती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है और जल्दी ड्राई नहीं होती है, फिर इश्यू करती है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी उसको ड्राई किया आईलैश को और उसके बाद मैंने अपनी एक आँख पर लगाया। देखें इतनी जल्दी आराम से लग गई है। तो सेम वे में मैंने दूसरी आँख पर भी लगा रही है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो इनर कॉर्नर और आपकी आउटर कॉर्नर यहाँ दोनों से फिक्स हो जाए, ठीक है? मैं यहाँ पर ज़रूर इस तरह से किसी ब्रश की बैक साइड की मदद से उनको अच्छे से प्रेस करती होती हूँ, ताकि जो है वो बाद में जब मैं मतलब कि फंक्शंस वगैरह में जाएँ तो वहाँ पे जाके हमें मसला ना करे, तो मैं बहुत अच्छे से प्रेस कर लेती होती हूँ। मेक श्योर करती हूँ कि उतरे नहीं। यहाँ पे मैंने अपने स्किन को नीच किया, यहाँ पे मैंने प्राइम किया हुआ था, प्रेप किया हुआ था, प्राइम किया हुआ था, दोनों काम किए हुए थे। तो बस मैंने करेक्ट किया इसको, ठीक है? मेरी करेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं स्किन ये कैमरा में इतना बुरा नज़र नहीं आता है, लेकिन वैसे मेरी स्किन जो है बहुत पिगमेंटेशन है और डार्क सर्कल्स हैं, तो मुझे अपने स्किन को करेक्ट करना पड़ता है और मैं ऑरेंज करेक्टर से करती हूँ, ठीक है? क्योंकि डार्क है पिगमेंटेशन। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना आपने क्या करना है कि उसको मैंने फिंगर की मदद से ही उसको ठीक किया है और फिंगर की मदद से करने के बाद मैंने यहाँ पर फाउंडेशन लिया। फाउंडेशन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने हैवी कवरेज यूज़ किया। अगर आपने लाइट कलर का फाउंडेशन यूज़ करना है, मतलब कि लाइट कवरेज जो होती है, तो आपने फिर ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं करना, फिर आपने पीच करेक्टर यूज़ करना है। लेकिन मेरी क्योंकि पिगमेंटेशन है तो मुझे फिर ऑरेंज ही यूज़ करना पड़ता है और मैं फिर थोड़ा कवरेज वाला ही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर वैसे हाइड नहीं होता है। जिनकी स्किन ज़्यादा अच्छी है, वो लोग लाइट कलर का आजकल ग्लोइंग स्किन के लिए हर कोई लाइट कवरेज जो है वो यूज़ करते हैं, तो फिर आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने हैवी कवरेज फाउंडेशन जो था ना, वो मैं ब्रश के साथ ही ब्लेंड कर लेती हूँ, बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। समटाइम्स जो है वो मैं डैम्प स्पंज के साथ भी ब्लेंड कर लेती होती हूँ। अ, यहाँ पर अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया और ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया। कंसीलर थोड़ा-थोड़ा लगाना है, एकदम से ज़्यादा नहीं लगाना और लगाने के बाद थोड़ा-सा आपने टाइम देना है, 1 मिनट का, 2 मिनट का और फिर आपने ब्लेंड करना है, ठीक है? इतना टाइम नहीं होता है कि मैं दिखाऊँ, लेकिन इसको थोड़ा-सा आपने टाइम देना होता है कि ये थोड़ा-सा वहीं पर जहाँ हमने लगाया है, फिक्स हो जाए सिर्फ़ 1 से 2 मिनट और फिर उसके बाद आपने ब्लेंड करना है। इसको मैंने फ़ोरहेड वगैरह पे पहले मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था और मैंने आइज़ पे बाद में ब्लेंड किया। तो मुझे तो अपनी आइज़ की लुक यहाँ पर ही बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत दिल खुश हो रहा था कि मेरी आइज़ अच्छी लग रही हैं। तो प्रैक्टिस जो होती है ना, ये इंसान को परफ़ेक्ट कर ही देती होती है। एक टाइम था जब मैं भी देख के सोचती होती थी कि ये कैसे करते हैं, लेकिन सीख-सीख के इंसान जो है ना, वो बहुत कुछ आगे तक सीख जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने लोअर लैश में मेकअप नहीं किया था, वो मैं क्योंकि मेरी फाउंडेशन नहीं लगी हुई थी और मुझे सारा ग्लिटर भी मेरे फेस पर आया हुआ था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं लोअर लैश बाद में करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना सारी लोअर लैश पर भी अच्छे से जो है वो कंसीलर लगाया, सारा अच्छे से उसकी एजेस वगैरह नीट किए हैं, क्योंकि बहुत डार्क पिगमेंटेशन है मेरी। यहाँ पे मैंने जो है ना लूज़ पाउडर लेके उसको मैंने थोड़ा-सा लाइट ही लगाया है, क्योंकि मुझे कहीं जाना तो था नहीं। तो फिर बस मैंने इसको जो है ना, जहाँ-जहाँ मुझे लग रहा था ज़्यादा कम, वैसे मैं लगा रही थी। नोज़ के ऊपर जो है ना मेरा ऑयल आ रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। तो आइज़ जो है ना वो मेरी, अंडर आइज़ जो है ना वो मेरी ऐसा लग रहा है जैसे ड्राई हो रही हैं। तो मैं आजकल बेक नहीं कर रही हूँ। वरना जो है गर्मियों में मैं लाज़मी बेक करती होती हूँ। आजकल मेरी लोअर आई जो है ना वो ड्राई हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना मैंने क्या किया है कि हाथ के साथ कंटूर कर रही हूँ, फेस कंटूर किया है। कंटूरिंग जो है ना ये मेरी बहुत हम लोगों को तो साथ देती है। देखें जी, इतना हेल्थी फेस होता है, इतना चब्बी फेस होता है, तो एकदम से आपके फेस की लुक बदल देता है आपका। आय हाय! क्या वो स्लिम सा फेस बन जाता है।
वैसे तो डाइट करना बड़ी मुश्किल होती है, तो इससे ही थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो इतना बड़ा मुँह है थोड़ा-सा छोटा हो जाए, थोड़ा कंट्रोल में हो जाए। यहाँ पे थोड़ा ब्लशन ज़्यादा हो गया था, लेकिन देखिए मैंने इसको कैसे कंट्रोल किया। मैंने इसको हमेशा जब ऐसे हो जाता है ना, वैसे मैंने थोड़ा-सा ढाँक के लगाया, लेकिन हो जाए ना तो आपका वो जो फाउंडेशन वाला ब्रश होता है ना, वो इसके ऊपर आप टैप-टैप करें तो आपका दोबारा से ठीक हो जाता है। तो मैं इतने बड़े ब्रश के साथ ब्लशन भी नहीं लगाती होती, लेकिन मुझे छोटा ब्रश पता नहीं मेरा किथे चला गया, पता नहीं मिल ही नहीं रहा मैनू। मैंने बड़े सारे ब्रश के साथ उठा के ना ब्लशन लगाया, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन बाद में जो है ना वो की कहीदा ਉਹਨੂੰ हाँ, फाउंडेशन ब्रश, हाँ, उसके साथ जो है ना वो मैंने ऊपर से उसके साथ मैं नीट कर लेती होती हूँ, तो फिर वो ठीक हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको हाइलाइट किया, नोज़ को और अपने चीक बोन को, अपने अपर लिप को, अपने चिन को, ये और अपने फ़ोरहेड को। ये हाइलाइट करने ज़रूरी होते हैं, बिकॉज़ इससे आपके जो फीचर्स होते हैं ना वो ज़्यादा परमानेंट होते हैं, और आपने कुछ अपने फेस के एरियाज़ जो है ना कंटूर करके दबाने होते हैं, और कुछ एरियाज़ आपने हाइलाइट करने होते हैं कि बस ये नज़र आएँ, तो ही हमारा फेस जाके ना कंप्लीट हो के तो यूँ अच्छा लग रहा होता है। जनाब यहाँ आके ना मैंने लोअर लैश का कंप्लीट किया, वही मैंने पिंक शेड लिया, वही पिंक शेड लेने के बाद मैंने देखिए ब्रश चेंज किया है मैंने यहाँ पर। एक सिंपल ब्रश लिया, उसके साथ वही पिंक कलर जो है ना वो मैं नीचे लोअर लैश पर लगा दिया। बस वो पिंक कलर मैंने लगाया, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं गई कि 2 से 3 शेड लगाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा आइज़ के ऊपर अच्छा लुक था, हेवी लुक था। तो मैं लोअर लैश में ज़्यादा हेवी में नहीं गई। लोअर लैश मैंने ज़रा सिंपल रखी है, राइट? लेकिन एक कलर आप ज़रूर लगा लें, उससे आँखें बड़ी-बड़ी लगती हैं। यहाँ पर मैंने मस्कारा लगाया, मस्कारा मैं पहले लगाना भूल गई थी, वरना हमेशा लैशेज़ लगाने से पहले मस्कारा लगाया जाता है। तो फिर यहाँ पर मैंने लोअर लैश पर जो है ना वो मस्कारा लगाया है, और लोअर लैश पे मस्कारा लगाने के बाद मैंने इसमें पेंसिल भी शायद लगाया था। अगर मेरे पास पेंसिल नहीं होता तो मैं आई शैडो लगा लेती होती हूँ ब्रश की मदद से। अगर एक चीज़ नहीं होती तो दूसरी चीज़ की मदद से हम जो है ना उसको कवर अप कर रहे होते हैं। मेरी यहाँ पर इसने बड़ी आई डोंट नो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं पड़ी हुई थी, ब्रश नहीं मिल रहा था, मुझे लाइनर भी बड़ी देर से जाके मिला था। इतनी देर के बाद जाके मुझे लाइनर मिला जब मेरी आइज़ कंप्लीट हो गई थी, मेरा ब्रश नहीं मिल रहा था, मुझे बस 2-3 चीज़ों ने बड़ा ही परेशान किया। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अपनी कॉर्नर बना रही थी, वैसे तो मैंने सिर्फ़ कॉर्नर बनाई थी और मैंने इनर बनाई थी, मैंने मिडल में लाइनर नहीं लगाया था, और आजकल ट्रेंड भी ऐसा ही चल रहा है, जहाँ पे मतलब कि आपने आँख की मिड से आपने उठाना है और उसकी अच्छी सी एज बना लेनी है। देखिए मैं बड़े आराम से ये लाइनर बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा मार्कर लाइनर यूज़ करते हैं तो बेस्ट है। आजकल की बेस्ट चल रहे हैं, वैसे मैं जेल लाइनर भी यूज़ करना पसंद करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं कॉर्नर बनाना सिखा रही हूँ। दूसरी आँख का मैं भूल गई थी कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो रिकॉर्डिंग मैं भूल गई थी। तो लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरी आँख की फिर जो है ना वो मैंने रिकॉर्डिंग की है। तो यहाँ से ना आपने मार्कर लाइनर की मदद से ही आपने कॉर्नर बनानी है। ब्रश से ज़्यादा ईज़ी बन जाती है। अगर आपने ब्रश यूज़ करना है तो फिर वो भी मैं कभी बताऊँगी आपको इंशाअल्लाह कि ब्रश की मदद से कैसे हम लोग ये कॉर्नर बनाते होते हैं। ईज़ी है, और आजकल तो लाइनर लगाना इतना आसान है कि मतलब कि पेन आ गए हैं, राइट? और दूसरा सिर्फ़ आपने इनर और आउटर पे लगाना होता है, मिडल में तो लगाना ही नहीं होता। तो ये बेस चले हुए हैं आजकल, है ना? तो पहले होता था पूरी लाइन बनाओ, फिर इनर बनाओ, फिर आउटर बनाओ, तो वो मसला हो जाता था। तो बहुत एहतियात के साथ जो है ना वो आपने लाइनर आउटर और इनर पर लगा दिया, तो आपका बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाता है। मैंने पूरी आँख पर नहीं लगाया था लाइनर, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे मुझे पेंसिल नहीं मिल रहा था, मैंने जो है ना आई शैडो के साथ ही ब्रश के साथ आई शैडो मैंने वो लगा के ना, जो ब्लैक कलर मैंने लगाया था, जेट ब्लैक, उसी के साथ मैंने लाइनर लगा लिया। हाँ, बहुत एहतियात से यूँ अगर उल्टे काम करने होते हैं, इस तरह के पंगे लेने होते हैं, तो अपने रिस्क पे आप लोग कर सकते हैं। मुझे नहीं मिल रहा था और मैं पहले लगा लेती होती हूँ। अपने रिस्क पे आँखों में पाउडर चले जाए, तो ये नहीं कहना कि जी मैंने मशवरा दिया था। अपने अपने रिस्क पे काम किया करें जी, हमारी कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि अगर आपके दिलों में कोई मिट्टी-शिट्टी पे आ जाए, कोई पाउडर-शाउडर पे आ जाए,
हैं, कल को मुझे गालियाँ दो, बददुआएँ दो कि इसकी वज़ह से ऐसे हमारा पूरा मेकअप ख़राब हो गया। क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट मेकअप मेरा डन था और मैं ऐसे पंगे ले रही थी। क्योंकि मुझे चाहिए था लाइनर यहाँ पर, ठीक है ना? तो अपनी ज़िम्मेदारी पे आप लोग ये काम कर सकते हैं, उल्टी हरकतें। देखिए मैं पब्लिक पर भी आके ऐसे उल्टी हरकतें बता रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ, अच्छी बच्ची हूँ, ठीक है? यहाँ पे ना मैंने अपने लिप्स के लिए पहले तो मैं डार्क कलर लगाने लगी थी, तो फिर मैंने डार्क कलर का लिप लाइनर लगाया। एक तो ना डार्क कलर की ये रीज़न था कि मैंने काफ़ी अर्से से डार्क कलर यूज़ नहीं किया था। मेरा दिल कर रहा था डार्क कलर लगाने का कि मैं डार्क कलर यूज़ करूँ, लेकिन फिर मेरी ना लिप्स बहुत ड्राई हुए हुए थे सर्दियों की वजह से। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो एक मॉइस्चराइज़िंग लिपस्टिक लगा लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतने अच्छे मेकअप के साथ न्यूड लिपस्टिक ही अच्छी लगेगी। अगर मैंने डार्क लिपस्टिक लगा ली ना तो फिर मेरा मेकअप दब जाएगा। तो मैंने फिर कैंसल किया और मैंने दोबारा से जो है ना लाइट कलर ही चूज़ किया। ये हल्का ब्राउन सा, थोड़ा ब्राउन पिंक सा, मतलब क्या कहूँ, रोज़ी ब्राउन सा कलर है, रोज़ी ब्राउन कह लें आप इसको। मतलब ना पिंक में है, ना ब्राउन में है, तो ये शेड बहुत अच्छा है। मैं ये अक्सर ही यूज़ कर लेती होती हूँ और मुझ पे अच्छा भी लगता है। तो बस ये यहाँ पर मेरी मेकअप लुक हो गई और जल्दी-जल्दी सफाइयाँ शुरू कर दी बैठी-बैठी ने, क्योंकि इतना सारा मेस क्रिएट हो जाता है मेकअप करते हुए। अब ये जो जितनी चीज़ें लगाई थी, आई थिंक कि 30-40 चीज़ें तो होंगी ही, जो मैंने यूज़ की थी, तो उनकी सब, तो जो-जो चीज़ें यूज़ की थी ना, उनको दोबारा ऑर्गनाइज़ भी अच्छे बच्चों की तरह वैसे ही किया करें और फिर उठा करें। क्योंकि अगर वो चीज़ें पड़ी रह जाएँ, तो फिर वो पड़ी ही रह जाती हैं और फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम उनको ऑर्गनाइज़ करें। और इतने जब प्यार और मोहब्बत से हम लोग चीज़ें खरीद के लाते हैं, तो उनकी एहतियात ज़रूर किया करें। तो इसके साथ मेरी सेहत के लिए बहुत सारी दुआ किया करें और दुआ किया करें कि मैं अच्छे-अच्छे लुक्स के साथ आया करूँ, तबीयत ठीक रहे मेरी। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।